टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं और आज का सवाल यह कि बीजेपी बनाम कांग्रेस माइनॉरिटीज पर महाभारत क्यों मची है। राहुल गांधी का मुसलमान वाला बयान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग में उस पर तुष्टीकरण को लेकर संग्राम क्यों छिड़ा है, और सवाल यह भी कि मोदी से मुकाबले में क्या राहुल गांधी वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हैं। ये सारे सवाल क्यों आप इस रिपोर्ट में देखिए, फिर उसके बाद बीजेपी कांग्रेस में डिबेट। बीजेपी और कांग्रेस में माइनॉरिटी पर महाभारत शुरू हो चुका है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान से जो उन्होंने कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की एक बैठक के दौरान दिया था। बयान में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें मुसलमान की जगह माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर उन्होंने मुसलमान शब्द बोलना छोड़ दिया तो माना जाएगा कि वो कांग्रेस के नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी इसे खुला तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स बता रही। उनका आरोप है खास वोट बैंक को खुश करने के लिए राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं और समाज को बांटने की सियासत करते हैं। कांग्रेस अब खुल के कह रही है कि उसको माइनॉरिटी की कोई चिंता नहीं, उनको केवल माइनॉरिटी में मुसलमान दिखता है, और इसीलिए राहुल गांधी सरेआम कह रहे हैं मुस्लिम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, कांग्रेस पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, कि भाई इसको माइनॉरिटी इशू मत बोलिए, मुस्लिम इशू बोलिए। ये संविधान के तहत है। आप देखिए किस प्रकार से ये लोग जैन को, क्रिश्चियन को, बुद्धिस्ट को, सिख को माइनॉरिटी नहीं मानते, पारसी को माइनॉरिटी नहीं मानते, केवल मुस्लिम को माइनॉरिटी मानते, डिवाइड एंड रूल करते। इसलिए हिंदू को देते गाली ताकि मिले एक वोट बैंक की ताकि। जहां एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत का आरोप लगा रहे, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी को डिफेंड किया, साथ ही साथ इसके लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ दिया। राहुल जी इज वेरी राइट. And I think he is the only leader who has given this direction to the congressman. The fact is that the Muslims of this country have been passing through very difficult time, and Bharatiya Janata Party, its government, its leadership are continuously attacking Muslim communities. Even our secular brothers, they should come forward to attack Bharatiya Janata Party in this regard. नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। आजकल सेकुलर पार्टियां जब कोई कंसल्टेंट हायर करती हैं या आईपैक जैसी संस्था हायर करती हैं तो वो यकीनन ये राय देती है कि आप मुस्लिम शब्द, सिख शब्द, जैन शब्द का इस्तेमाल ना करिए, आप माइनॉरिटी वर्ड यूज करिए। वो ऐसा क्यों कहती हैं? वो दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व के प्रभाव में होती हैं, वो इसलिए ऐसा कहती हैं। लेकिन सेकुलर पार्टी के नेता जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं वो मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम शब्द से कहीं भी सेकुलरिज्म को कोई धक्का नहीं है, संविधान को धक्का नहीं है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, बल्कि जिस समाज को आप एड्रेस कर रहे हैं उसका नाम लीजिए। संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है, इसमें कहीं कोई परहेज नहीं है। तो जो बातें उठाई हैं वो सही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के दो खास मेहमानों से करवाता हूं। चूंकि ये मामला बीजेपी कांग्रेस के बीच में, तो बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है निगत अब्बास जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निगत अब्बास, बीजेपी का आरोप है कि ये मुसलमान वाला बयान सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए है, आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, सफाई क्या है? राकेश भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के बयान से इतने तिलमिला क्यों गए? ये ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कोई अपराध कर दिया? अगर किसी विशेष समुदाय के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को बताना, वो विशेष समुदाय के बारे में चर्चा करना, वो अपराध है? या जैसे भारतीय जनता पार्टी वो अपराधों को छुपाती रहती है, उन अपराधों को छुपाना अपराध है? राहुल गांधी जी ने सिर्फ मुसलमान का नाम कहां लिया? न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो रुई के गोले अपने कानों में रखती है। जरा निकालिए और सुनिए। उन्होंने दलितों का भी नाम लिया, सिखों का भी नाम लिया, जैन का भी नाम लिया, अलग अलग हर माइनॉरिटी का नाम लिया। अरे आज नाम लेने से दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत तो इन्हें पता है क्यों हो रही है, और मैं समझाना चाहती हूँ जनता को कि जो इन्हें दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने इनके सामने बता दिया कि लोगों को पता है कि कौन से विशेष समुदाय के साथ कौन सा अपराध हो रहा है। अरे ये समुदाय की बात कर रहे हैं और दिक्कत की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होती जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता लव जिहाद के नाम पर छाती पीटते घूमते हैं,
तब किसी समुदाय की बात करते तो दिक्कत नहीं होती। तब भी दिक्कत नहीं होती जब इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जाते हैं और नवरात्रों में गुंडा बनकर किसी मुसलमान की दुकान बंद करा देते हैं क्योंकि वहां पर मीट मिलती है। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर राकेश भाई KFC हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार रेस्टोरेंट, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की औकात नहीं है जाके बंद कराने की नॉनवेज। तब इन्हें समुदाय की बात करते हुए दिक्कत नहीं होती। जब ये घुसपैठियों को मुसलमान कह देते हैं तब किसी समुदाय के बारे में बात करने में दिक्कत नहीं होती। नहीं, सुनिए एक आखिरी 10 सेकंड राकेश भाई, जब ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक जाकर बोलते हैं हिंदू खतरे में है, तब वोट मांगते हुए, पहचान बनाते हुए इन्हें दिक्कत नहीं होती। जब पहचान बता देते हैं तब भी दिक्कत नहीं होती। जब जाट और गुजर और ये वोट मांगते हैं, कुर्मी, राजपूत जाके अलग अलग सभाएं करते हैं, तब वोट मांगते हैं। ठीक है निगत, मैं आता हूं, बहुत समय है आप दोनों के पास और मेरे भी कुछ सवाल हैं मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद भाई जी, निगत अब्बास कह रही है कि राहुल गांधी ने तो सिख और जैन का भी नाम लिया, आपको सिर्फ मुसलमान क्यों सुनाई दिया? देखिए आज कांग्रेस जो है INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बन चुकी है इस्लामिक नेशनल कैलिफेट। ये गांधीवादी नहीं, ये जिन्नावादी कांग्रेस बन चुकी है। और अभी 2-4 दिन पहले सज्जाद नोमानी का बयान याद है कि ये हिंदू नहीं, वो हिंदू नहीं। ये सज्जाद नोमानी ने बोला था वोट जिहाद करना है। मुझे तो आज सज्जाद नोमानी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं नजर आता। हाँ, दाढ़ी के लेंथ अलग अलग है और तरीके अलग अलग है, पर मानसिकता एक ही है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई है कैप की। अब राकेश जी आप गुस्सा हो जाएंगे, कैप लेकर आ गए। कैप का मतलब है कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मतलब एक फूल है और अनेक लोग उस फूल के पीछे भौरे की तरह है। वो फूल वोट बैंक का फूल है और एक ओवैसी है, एक तृणमूल है, एक समाजवादी है, एक कांग्रेस है, सब भौरे हैं। अब इसलिए मैं बोलता हूं, देखिए कांग्रेस ने तो पहले से बोल रखा है, जो आज राहुल जी ने बोला है, टू बी फेयर टू निगत, ये नया बयान नहीं है। कांग्रेस मींस मुस्लिम्स, रेवंत रेड्डी। मुस्लिम का पहला अधिकार संसाधनों पर मनमोहन सिंह। तेलंगाना कांग्रेस के नेता ने बोला है कि ईद का तोहफा देंगे, दिवाली पे नहीं देंगे। ओबीसी कोटा में से 9% कोटा मुस्लिम को देना चाहिए, सलमान खुर्शीद। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, राहुल गांधी ने इनकिलाब के मीटिंग में बोला था और इनकिलाब के एडिटर ने कंफर्म किया था। राहुल गांधी ने बोला हिंदू टेरर ग्रुप डेंजरस होता है, लश्कर ए तैयबा डेंजरस नहीं होता। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। सनातन को बीमारी खड़गे जी के सुपुत्र ने बोला था। हिंदू टेरर बोला पर इस्लामिक टेरर कभी नहीं बोलते ये लोग। फिर इन्होंने वक्फ को अपोज किया, शाहबानू को अपोज किया, शाहबानू को अपोज किया, सीए कानून अपोज किया, यूसीसी अपोज किया। ये सब इसीलिए है। आखिरी में मैं एक प्रमाण दिखाना चाहता हूं। एक इनके मंत्री झारखंड में हाफिजुल अंसारी, मुझे याद है राकेश जी मेरा और आपका डिबेट इसी पे हुआ था। ये व्यक्ति तो बोलते हैं कि मेरे लिए शरिया बड़ा है, संविधान नहीं। शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। इन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि मेरे लिए शरिया बड़ा है। अब सोचिए कि अगर कोई मंत्री झारखंड का कांग्रेस का बोलता है कि शरिया फर्स्ट होगा, मुस्लिम फर्स्ट। और एक प्रमाण देना चाहता हूं, अभी केरल में सरकार बनी सतीशन जी की, किसके सपोर्ट से? मुस्लिम लीग। उसमें एक और सपोर्टर है जमात। जमात ने बोला कि हम इस्लामिक रिपब्लिक चाहते हैं और लेफ्ट पार्टीज ने कंडेम किया कि देखिए सतीशन जी ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, और सतीशन जी ने बोला हां मैं जमात और मुस्लिम लीग का सपोर्ट लूंगा। तो ये कांग्रेस जो है ये जिन्नावादी कांग्रेस बन चुकी है और ये बंटवारे के बीच डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। ठीक है निगत अब्बास, जो नाम गिनाए शहजाद पूनावाला ने उसका जवाब दीजिए। मैं एक सवाल उसमें से ऐड कर देता हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है और आप ठीक कह रही हैं कि सिख और जैन का भी नाम लिया राहुल गांधी ने उस बैठक में। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि जैन समुदाय को इस देश में माइनॉरिटीज का दर्जा कब मिला, अगर मेरा फैक्ट गलत हुआ तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा। जनवरी 2014 में, यानी 2014 का जो चुनाव था उससे पहले, तो आजादी के बाद मैडम क्या इतना समय लग गया उस जैन समुदाय को जिसे आप मानती हैं कि माइनॉरिटीज है, उससे माइनॉरिटीज स्टेटस देने में? राकेश भाई, बड़ी कलाकारी से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता पुराना ज्ञान ले आते हैं और घिसा पिटा वही ज्ञान टीवी पे आके उल्टी कर देते हैं। आज आपने भी उसी में एक सवाल जोड़ दिया, पर आपके सवाल का सम्मान है। पर मैं आज की बात करना चाहती हूं क्योंकि पिछले 12 वर्षों से इनकी सरकार इतिहास के पीछे छुपन छुपाई खेलना बंद कर दो। शहजाद भाई अब आ जाओ। अकॉर्डिंग टू लेबर मार्केट एनालिसिस, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर मुसलमानों की हिस्सेदारी नेशनल एवरेज से भी कम। इन्होंने क्या किया? सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की ये ढोल पीटते फिरते हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है 55,000 से ज्यादा दलित के खिलाफ मामले दर्ज है, जिसपे रेप, मर्डर, वायलेंस है। दलित का नाम राहुल गांधी जी ने ले लिया तो क्या गलत है? सिख भाई के पास आज रोजगार नहीं है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी सिख भाइयों में है। राहुल गांधी जी ने सिखों की बात कर ली तो इनको क्या आपत्ति है ये बता दें। 62% मुसलमान ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिर्फ 18% को जॉब मिलती है। तो इन्होंने जॉब मुसलमानों को, माइनॉरिटी को कहां दी वो बता दें। और ये बात कर रहे हैं मुसलमान की, जैन की, सिख की, ईसाई की। अरे ये तो हिंदू भाई बहन की नहीं है। राकेश भाई मुझे बताइए, हम तो धर्म और जाति की बात कर रहे हैं।
जब कर रहे हैं तो बताइए हिंदुओं के कैसे ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं? 22 लाख जब बच्चों का फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं था, उसमें सिर्फ सिख नहीं था, उसमें हिंदू भी था। जब वो 15 बच्चे आत्महत्या करे क्योंकि नीट का पेपर सरकार की नाक के नीचे से लीक हो गया, उसमें मुसलमान नहीं था, उसमें हिंदू भी था। जब बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे, 14,000 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तब उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं था, उसमें हिंदू भी था। और तो और आज सबसे बड़ी बात, इन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर हमें बताई। 1 करोड़ युवा है ऐसा जो पूरे साल में ग्रेजुएट होता है और रोजगार ढूंढता है। सिर्फ 3% लोगों को जॉब मिल रही है, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है शहजाद पूनावाला, उसमें हिंदू भी है। तो ये सारी बातें जब राहुल गांधी जी उठाते हैं तो इन सवालों के पीछे वो छुपना चाहते हैं, जवाब तो है नहीं। तब ये मुसलमान नहीं, ये बात निगत आपकी ठीक है कि पेपर लीक हुआ तो वो धर्म देखकर पेपर लीक नहीं हुआ, उसमें हिंदू बच्चे भी रहे होंगे, मुस्लिम बच्चे भी रहे होंगे। और मैं एक बात बता दूं निगत, ये डिबेट हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये डिबेट हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये डिबेट तो माइनॉरिटीज की परिभाषा की है, डेफिनेशन की है। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया, शहजाद आ रहा हूं कि 2014 में जाकर जैन समुदाय को माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों मिला? कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो क्या वहां पर हम हिंदू का नाम लेकर कहेंगे? राकेश भाई कहां कहा, किसने कहा हिंदू सिर्फ हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई? आज बहस वही आप कह रहे हिंदू मुसलमान पे नहीं है, पर नहीं होगी, हो सकता है आपका इंटेंशन वो ना हो, लेकिन यहां तो मैं जातियों की बात ही नहीं कर रही हूं अलग अलग, मैं तो आम बच्चों की बात कर रही हूं। और सिर्फ मुसलमान की बात कहां कर रही हूं? जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं शहजाद पूनावाला। बताइए ना, जिन्ना का नाम कब लिया राहुल गांधी ने और कब लिया नरेंद्र मोदी ने और कब लिया आपने? ठीक, सबसे पहले तो कटघरे में खड़े हो जाते हो। चलिए, मेरा सवाल रह गया, उस सवाल को थोड़ा सा टाल भी देता हूं। शहजाद बोलिए। अभी नहीं सुनिए, आखिरी 10 सेकंड और दे दीजिए शहजाद, 10 सेकंड, 10 सेकंड और फिर आपके पास समय रहेगा। राकेश भाई 10 सेकंड, हाँ बोलिए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड। अभी छात्रों की गूंज कोटा में जाकर राहुल गांधी जी ने संवाद करा डिस्ट्रेस स्टूडेंट से। ठीक, जब जहां आज 12 साल बाद भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की उतनी ठीक है, 10 सेकंड हो गए, वो आके जनता से हो गए। निगत जी 10 सेकंड आपके हो गए मैडम, हो गए। मैंने बहुत ही शांति से सुना और मैं अपने समय का इंतजार भी करता हूं, और 2 ही प्रवक्ता है तो मुझे लगता है किसी को बीच में बोलने की जरूरत है। बिल्कुल। मैंने एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा कि झारखंड के एक मंत्री ने बोला शरिया अभाव संविधान, और ये तो संविधान बचाओ वाले हैं, जननायक है संविधान वाले, उस पर कोई जवाब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को तो हम सब माइनॉरिटीज को मानते हैं। एनसीएम बॉडी बनी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, 92 में, तब से लेकर आज 2014 तक कभी भी इन लोगों ने जैन को, बुद्धिस्ट को, सिख को या ईसाई को एनसीएम का चेयरपर्सन नहीं बनाया। पहली बार सिख व्यक्ति अगर एनसीएम के अध्यक्ष बने तो वो बने मिस्टर मोदी जी की सरकार में। इसका मतलब क्या है? अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनाई, उसमें भी हमेशा मुसलमान को ही बनाया, कभी भी कोई और व्यक्ति को नहीं बनाया। आज किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है जो बुद्धिस्ट समाज से है। इन्होंने कभी माइनॉरिटीज को मुस्लिम के अलावा किसी को देखा है? मुस्लिम तो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है भाई, माइनॉरिटी तो कौन है? पारसी, क्रिश्चियन, सिख, जिनकी संख्या है क्या? अब इन्होंने बोला कि मुसलमानों की कंडीशन, बिल्कुल निगत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुसलमानों की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब क्यों हुई? सच्चर रिपोर्ट उसका प्रमाण देता है। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए। अच्छा, मुसलमानों की तुलना कीजिए, गुजरात के मुसलमान और बंगाल के, कौन ज्यादा संपन्न है? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा हेल्थ इंडेक्स पे आगे? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा संतुष्ट है? गुजरात का मुसलमान। बंगाल में तो केवल इनकी सरकार थी ना अभी तक, तो आज हमारी सरकार आई है, इसका मतलब इन्होंने केवल गुर्बत, गरीबी और दंगे दिए। पर तीसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, मैं तो एक समय ये भी जानता था, हमारी बहन निगत आती थी तो वो बिंदी लगा के आती थी, अब कांग्रेस में है तो बिंदी भी नहीं लगाती है। ठीक है, मत लगाए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है व्यू। और देखिए, ये है व्यू निगत अब्बास का। रही है कि शुरू से लेकर अब तक हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, इन्होंने उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है, अपना उल्लू सीधा करा, अपनी घटिया और गलीच राजनीति को सर पर बिठाया है। अब बात करें, अब देखिए, ये तो निगत अब्बास कह रही, सुनिए। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के 2 टुकड़े कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बहन निगत ही कहती थी एक समय पर कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस केवल जो है मुसलमानों को एक हथियार बनाती है और इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है। अब मुझे पता है कि निगत के पास कोई जवाब इसका नहीं है, ना अंसारी का है। लव जिहाद के बारे में भी उन्होंने बोला, लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला, वक्फ के बारे में कैथोलिक चर्च मुनब्बम में उनकी जमीन गई, वक्फ के बारे में और लव जिहाद के बारे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला। निगत जी, एक बार तो किसी चीज का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं कौन सी निगत की बात मानूं, उस वाली या इस वाली, पता नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन एक शहजाद आपसे भी एक क्रॉस क्वेश्चन है।
आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि आप यूसीसी वक्फ इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना था, यह आरोप लगता है कांग्रेस कहती है अच्छा। कि आप बांटने की बातचीत करते हैं। हेट स्पीच पर आप लोग ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, पसमानदा को इसलिए साधते हैं क्योंकि आपको भेद पैदा करना है। यह आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं। देखिए, यूसीसी कब आया संविधान में? संविधान के मेकर्स ने डाला। सबसे पहले यूसीसी कहां लागू हुआ? गोवा में हमारी सरकार थी, संविधान सभा में बीजेपी के लोग बैठे थे, कांग्रेस के लोग, नेहरू जी से लेकर अंबेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूसीसी आना चाहिए। और आज जब यूसीसी की वकालत महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर बाकी राज्यों में करते हैं, तो कौन उसका विरोध करता है? ये बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी, जो शाह बानू से लेकर शाहरा बानू ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध करते हैं। और सीए पे आपने बोला, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं। 8:18 7 जुलाई 2021, सीए बिल से नागरिकता चली जाएगी, किसान बिल से जमीन चली जाएगी, वैक्सीन से जान और मर्दानगी चली जाएगी। यह बेवकूफ बनाने का काम, यह निगत अब्बास का ट्वीट है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो सीए कानून है ना, इसका विरोध करते करते क्या होगा। आज देश भर में सीए कानून लागू हो गया है। कल इटली वाली राजमाता और शहजादा और बबली ये केवल कहने लगे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की। मैं ये जवाब 11 देता हूं। जनवरी 2020 का ट्वीट है। मैं जवाब अब निगत जी बताइए, सीए में मुसलमान का क्या लेना देना? ठीक है निगत, जब आप कांग्रेस में नहीं थी तब के कुछ बयान और आपके सोशल मीडिया पोस्ट शहजाद ने उठाए। सब वेरीफाइड है, ऐसा नहीं है कि फेक वीडियो है। ठीक है, मैं जैसे जवाब वो ले मेरा लेता हूं। निगत दिखाएंगे। सामने है शहजाद, जवाब ले लेता हूं। राकेश भाई, फैक्ट चेक की कंपनी सिर्फ शहजाद पूनावाला ने थोड़ी ना खोल रखी है। ये अपने पुराने कर्म तो भूल जाते हैं। देखिए, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस समय, पहले मैं इनके लिए भी एक बात कह देती हूँ, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों से आए, पर क्योंकि इनका स्पेसिफिक जवाब, आओ मेरे भाई, स्पेसिफिक जवाब का प्रसाद तुम्हें खिला देती हूँ। शहजाद पूनावाला 6:42 PM, Isn't RSS the Indian version of ISIS? ये मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने इसके खिलाफ शिकायत की है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फोटोशॉप और जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो मेरी बहन, यही गलती होती है। आप ट्वीट का लिंक दिखा दो, दिखा दो लिंक, लिंक दिखा दो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम्हारा मॉरल साइंस कहाँ चला गया? अरे भाई ट्वीट दिखा दो, शहजाद आपने काउंटर कर दिया, शहजाद आपने काउंटर कर दिया, आप सुन लीजिए, आपने काउंटर कर दिया। एक लाइन चलिए चलिए, जुबैर की बहन करते रहिए। Now just shut your mouth, please. Shut your mouth. बोलिए निगत अब्बास, बोलिए। अरे भड़कना नहीं, योग दिवस वक्त में लोग राम का नाम लेते हुए किंतु बीजेपी राम मंदिर का नाम लेती है। दोगले विचार, दोहरे मापदंड का परिचय देने वाली फिर से फोटोशॉप। ये है शहजाद पूनावाला। आप लिंक खोल के दिखा दो। There is nothing Islamic about ISIS, nothing Hindu about RSS, VHP, बजरंग दल, they are all politically motivated. तो अब शहजाद पूनावाला उस ये मैंने आपको बोला है, इसके लिंक दिखा दो एक बार। शहजाद पूनावाला, चलिए लिंक दिखा दो। अरे सुनियो ना, चुप ना, अरे सुनो लिंक तो ना, दिखाओ। सुनो ना, अरे वो तो डिलीट हो जाते हैं कैसी। आपने क्यों नहीं किया? आपके तो लिंक है, आपका वीडियो है। मेरी बात सुनो मेरी बात। आपकी तरह नहीं हूं ना, आपकी तरह नहीं हूं ना। अनुलोम विलोम करना, आज योग दिवस है, आज तो योग दिवस पे भी आपने शुभकामनाएं नहीं दी। ताकत है, जो बोलता है वो रह जाता है। अच्छा, बिंदी क्यों हटा दी? जो बोलता है वो रह जाता है। बिंदी क्यों हटा दी? वो रह जाता है। खैर, अब बात कर लेते हैं। बिंदी पहनने से मना किया है राजनाथ। ठीक है, मैं आता हूं बीच में। एक बार शहजाद पूरी हो जाए बातचीत। नहीं, मैं आ गया था, उस पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं। कांग्रेस मना करती है। ठीक है, पर्सनल पहनावे पर नहीं। कांग्रेस तिलक पहनने से मना करती पर्सनल है। पहनावे पर डिबेट नहीं है ये। अरे भाई, कांग्रेस तिलक तो नहीं, पहनने से ठीक है, मना ये करती आप लोग बाद में चर्चा कर लीजिएगा। ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है कि निगत अब्बास बिंदी पहनती थी नहीं पहनती थी, आज पहनी या नहीं पहनी है। ठीक है, नहीं शहजाद, नहीं, उस पर स्टिक नहीं रहेंगे। निगत मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप पॉइंट पर आइए। तुम्हें तुम्हारी पार्टी निगत पॉइंट पर आइए, मैंने इंटरप्ट कर दिया। वो मैं उसको भी इंडोर्स नहीं करूंगा। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, वो किसी के लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं। बदतमीज इंसान। निगत प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अब शहजाद सुन लिया। राकेश भाई, आलोम विलोम, आलोम इनको विलोम, बोलिए, प्लीज शहजाद, प्लीज एक मिनट। शहजाद पूनावाला बदतमीज इंसान, जाके राजनाथ सिंह जी से पूछो कि सच्चर कमेटी पे उन्होंने तो खुद कहा था ये गलत है और वैध नहीं है। उनसे तो पूछ के आ जाते जब 8 नंबर कमरे से मीडिया रूम से फर्रे लेकर आ रहे थे, पहली बात। और ये बहुत देर से कह रहे हैं बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर में 8% बौद्ध हैं। कब गए थे आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपको पता नहीं? बताइए, जब आगजनी हो रही थी मणिपुर में, जल रहा है आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मणिपुर याद नहीं आया देश के प्रधानमंत्री को, तब बौद्ध याद नहीं आए, तब हिंदू याद नहीं आए, तब क्रिश्चियन याद नहीं आए। टोपी की बात करते हैं, ये गमछा लेकर ओढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आज भारत जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर बताइए बनाइएगा कैसे?
बनाइएगा कैसे जब 40% जनता, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज करी है या फिर पोलराइजेशन करी है, डेवलपमेंट पे तो काम करा नहीं, तो 40% जनता डिग्री हाथ में लेके घर क्यों बैठी है? निगत एक मेरा सवाल है आपसे, निगत मेरा एक सवाल है, वालों को भी दे देना, मेरा एक सवाल है, जो आपने हिंदू जाते हो। राष्ट्र की बात कही, क्या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के किसी डॉक्यूमेंट पर आपको हिंदू राष्ट्र का एजेंडा दिखाया? अरे ये तो बोलते फिरते खुलेआम इनके प्रवक्ता बोलते फिरते हैं। राकेश भाई कैसी बात करें आप? आपसे तो नकल से थोड़ा डिबेट शुरू करिए। आप तो सालों से कर रहे हैं, आपको भी पता है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं तो पूछ रही हूं, हिंदू राष्ट्र बनाइए, बहुत अच्छी बात है मेरा भारत। सुनिए सुनिए सुनिए, 15 सेकंड राकेश भाई, इनसे पूछो जब 50 रुपए का चावल 75 रुपए का हो गया, तब हिंदू भाई के लिए भी 25 रुपए महंगा हुआ है। जब पेट्रोल डीजल 1000 रुपए 100 रुपए से ज्यादा हो गया तो हिंदू भाई के लिए भी हुआ है। जब इन्होंने एलपीजी की सब्सिडी कम करके 4 कर दी ना, 9 से घटा के, तो हिंदू भाई के लिए भी हुई है। इनसे पूछो ना, इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तेल खाने का क्यों 150 रुपए से 200 रुपए हो गया। 15 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए निगत आपके। अब जवाब ले लीजिए जो आपने सवाल पूछा। मैं एग्जैक्ट टॉस कर रहा हूं शहजाद। बोलिए शहजाद, मैं अभी जवाब हिंदू मुसलमान करेंगे बैठ के। जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 12%, आज 4.5%, और सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल पर तेलंगाना में, कर्नाटका में। तो कम कीजिए ना, वहां पे तो हिंदू भाई है और मुस्लिम भी है, कम कीजिए। यहां पे बयानबाजी क्यों? एक बार बोल दीजिए जीएसटी में लेकर आते पेट्रोल डीजल, नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र डंके की चोट पर कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है हम लोग, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू की परिभाषा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये जीवन शैली है। पर अब मैं पूछना चाहता हूं राकेश जी, एक इनके जमात सपोर्टर इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के ख्वाब देखते हैं, और कांग्रेस, बीजेपी नहीं, ये लेफ्ट पार्टी का स्टेटमेंट है कि हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि निगत अब्बास बताए कि क्या स्टैंड है इस्लामिक रिपब्लिक पे। ये देखिए, सीपीआईएम क्वेश्चन सतीशन स्टैंड ऑन जमात इस्लामी सपोर्ट फॉर इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक इस देश में कतई नहीं बनेगा। यह देश हिंदू राष्ट्र, अर्थात हिंदू का मतलब भारत की जीवन शैली, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, यह था, है और हमेशा रहेगा। और निगत जी, आप अपना चेहरा और स्वरूप बदल दीजिए, परंतु ये देश का स्वरूप नहीं बदल सकते। ठीक है निगत, कह रहे हैं आप उन लोगों के साथ हैं, आप उन लोगों के साथ हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक का ख्वाब देखते हैं। कंडेम कीजिए। पहले तो इन्होंने फिर पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अपना चेहरा बदलने के लिए बदल भी अरे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरा बात करी, इतना गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो आप? सुनिए, अरे राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरा, चेहरे के पीछे। अरे यार, अरे मेरे भाई सुनो ना, अभी थोड़े तो सालों आप पहले, मुझे गुंडा मवाली अभी भाई हिंदू अधिकारी को गाली दे रहे थे, आज मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे थे, उसे इस्लामिक क्यों बना रिपब्लिक पे दिया? आप इस्लामिक रिपब्लिक पे आओ मुख्यमंत्री निगत। के पद की लेन देन क्यों करते? नहीं ना, इस्लामिक point तो रिपब्लिक यही है, शरिया, जनता उस पे पूछ कुछ रही है। बोलो। अरे बताओ ना, कांग्रेस शरिया, पार्टी की इस्लामिक रिपब्लिक पे कुछ तो कांग्रेस बोलो। पार्टी डंके की चोट पे कहती है भारत गिग्गी नहीं निकल रही, गिग्गी नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक पे कुछ नहीं बोल और पार्टी की तरफ से सकते, कॉन्डेम भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरे भारत में इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख, मेरे भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसके खिलाफ एट्रोसिटीज भारतीय जनता पार्टी करेगी, सवाल उठाएंगे राहुल गांधी, सवाल उठाएगा हमारे पार्टी का पूरा नेतृत्व, और यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। वो अलग बात है, शहजाद पुणे वाले बगल झांकते रह जाएंगे, उन्हें तो जवाब देना आता नहीं है, उन्हें तो पता नहीं है। 2020 में बताओ ना, क्रूड ऑयल जब कम हुआ था, आप तेलंगाना की सरकार का पूछ रहे थे, बताओ ना, क्रूड ऑयल जब कम हुआ था, आपकी सरकार ने, महामानव ने एक्साइज ड्यूटी कम करी थी, अपने खजाने भरे थे, क्योंकि उन एक्साइज ड्यूटी 3 बार, अभी भी 10 रुपए कम हुई है। जवाब नहीं आप दीजिएगा। कोई अलग दुनिया में करोड़, जब 2.5 लाख करोड़ रुपया, अरे 2000, अरे सुनिए, अभी भी कम की 10 रुपए। आप कौन सी दुनिया में रहती है? बात हो रही है, थोड़ा पढ़ के आते, फैक्ट चेक थोड़ा सा वो, अरे चुप रहो, अरे सुनो, अरे उस आप माहौल से निकलिए, सवाल पूछ थोड़ा मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आइए। बीजेपी वाले देते होंगे, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, फैक्ट का जवाब नहीं है। 2.5 लाख अरे एक्साइज ड्यूटी अभी 10 रुपए कम हुई, 2.5 लाख करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना हटा लिया, उस पर बात नहीं कर रहे। शेयर मार्केट पे पैसा लगा हुआ था, वो सारा बर्बाद हो गया, लेकिन नहीं, ये नहीं बात करेंगे उस पे। तब भारत की जनता के लिए याद भाई, आधा घंटा डिबेट बढ़ा दो, फॉरेन इन्वेस्टर पे बात कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सुनिए, उत्तर प्रदेश में, इस्लामिक उत्तर रिपब्लिक प्रदेश में क्या हाल है? एक स्कूल पर 2 बच्चे, उसमें सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे। उस पर जवाब नहीं दोगे? उस पे जवाब नहीं दोगे कि जब वो टीचर तो पूरे स्कूल में सिर्फ 2 हैं, लेकिन उन्हीं टीचरों को बुला लेती है बीजेपी बाराबंकी में अपनी रैलियों में शामिल करने के लिए। सरकारी स्कूल के टीचरों के पास काम क्या रह गया? भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों में बुला लेती है, बेचारे को पढ़ाने तो देते नहीं कि बच्चे ही नहीं आते। क्या बोले जा रही है? ठीक है, इनके पास वही नहीं है, टॉयलेट ही नहीं है। मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, शहजाद, एक मिनट। क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान
अपमान करना है ना सब बच्चों के बारे में बात। नहीं, अरे राहुल गांधी ने किया। अरे बनाना ही नहीं है किसी को इस्लामिक रिपब्लिक, आपको बनाना है बनाओ। अरे आपके नेता, अब देखिए अब मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। राकेश जी एक सेकंड, चलिए शहजाद की बात अब देखिए निगत जी को मैं सम्मान देता हूं, उन्होंने सवाल बोला का कि जवाब नहीं इस्लामिक देंगे, रिपब्लिक इंटरवीन करेंगे, सवाल का जवाब दो। अरे भाई मेरा सवाल का जवाब देने का मौका मेरा ही है। आप इस्लामिक रिपब्लिक पे गोल कर गई, आप शरिया संविधान पे गोल कर गई, यानी वे सुन लेते। इस्लामिक रिपब्लिक पे अभी निगत जी ऑफिशियल प्रवक्ता बोलती है कि देखिए ये हम इसके साथ नहीं है। सतीशन जी जो मुख्यमंत्री है उनको पूछा गया कि जमात ने बोला ये है, तो उन्होंने बोला जमात ने क्या गलत बोला है। अब मैं सतीशन जी की मानूं या निगत की मानूं? सतीशन जी गलत है तो मुख्यमंत्री क्यों बनाया, मतलब मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर बनाया। दूसरी बात उन्होंने बोला हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ है। सिख को नरसंहार किया 1984 में, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है बोला, और जगदीश टाइटलर आज तक इनकी पार्टी में। सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए 2018 में, 34 साल तक बचाया। बताइए कि क्या स्टैंड है जगदीश टाइटलर पे। आप खुद दिल्ली कांग्रेस से बोलिए, दिल्ली कांग्रेस का क्या स्टैंड है। जगदीश टाइटलर को सीडब्ल्यूसी में बुलाते हैं, जगदीश टाइटलर को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बुलाते हैं। अगर सिखों के लिए एक रत्ती भर भी आपके लिए चिंता हो तो बोलिए जगदीश टाइटलर होने चाहिए बाहर पार्टी से, बोलिए स्टैंड लीजिए, बताइए बताइए। निगत जवाब नहीं लेंगे, अब भाग जाएंगे एकदम अरे पतली गली स्टैंड तो से। भारतीय जनता पार्टी वाले तो ले नहीं पा रहे। आप हमसे, हम तो बता चुके हैं, बहुत पुराने वाले सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अरे अनुराग जगदीश टाइटलर आज भी है पार्टी में, हाँ या ना? जगदीश टाइटलर पर स्टैंड लीजिए। शहजाद निगत की बात का जवाब देते हुए एक सवाल आपके सामने रखा करते रहते हैं, जहर ठीक है उगलते निगत, रहते हैं। वो आप ही कह रहे आपका हैं वो कि सवाल मैंने टॉस कर दिया, वो सवाल मैंने आपका टॉस कर दिया निगत। एक सवाल मैं और रखता हूं शहजाद, आप बार बार मुस्लिम लीग की बातचीत कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम लीग का इस देश में होना, वो बिल्कुल ठीक है जो बात आप कहते हैं मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या थी क्या नहीं है, मैं कह रहा हूं इतना ही तो हटाइए, ये पार्टी देश में क्यों एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, ये पार्टी हटाने में आपसे सवाल से जवाब शुरू करता हूं। पार्टी हटाना या रखना या कैंसिल करना ये अधिकार क्षेत्र सरकार का नहीं होता। सरकार का अधिक्षेत्र होता है कि अगर कोई आतंकवादी गुट है तो उसको प्रतिबंधित, जैसे पीएफआई को हमने किया। पर ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, एक होता है लीगल ड्यूटी, एक होता है मॉरल ड्यूटी। क्या मॉरल ड्यूटी ये कहती है कि जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है उसके ही अंश के साथ, क्योंकि दोनों के फाउंडर एक ही थे मोहम्मद इस्माइल, क्या उसके अंश के साथ राहुल गांधी ने बोला ये मुस्लिम लीग सेक्युलर है और यही मुस्लिम लीग है जिसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम शरिया राज चाहते हैं। इन्हीं ने बोला इस्लामिक रिपब्लिक, जिस पे ये चुप हो गई है, अभी तक कुछ स्टैंड नहीं ले पाई। दूसरी बात, उन्होंने 2002 के दंगों की बात की। 2002 के दंगों पे माफी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने हमको छोड़ दिया और बोला कि कुछ रोल नहीं था। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिख राइट्स में आपको कन्विक्ट किया कांग्रेस का नाम लेकर, हाई कोर्ट ने बोला है, अब उस पर बता दीजिए कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के बचाने के पीछे और बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, उस पर क्या स्टैंड है, जरा बोलिए। थोड़ा उधर सर्च मत कीजिए, जवाब अंतरात्मा से आना है। सिख नरसंहार पे बड़ा पेड़ गिरता है, ये बेशरम बयान किसने दिया था? ठीक है, कौन जगदीश टाइटलर को आज पार्टी में रख रहा है? ठीक है निगत, शहजाद कह रहे हैं कि जो जिन्ना की आइडियोलॉजी वाली पार्टी है उसके साथ क्यों ही रहना, और अगर ये रहेंगे तो सवाल उठेगा। मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जब माइनॉरिटीज की बातचीत हो रही है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में हैं, तो उन्हें वहां पर उनके माइनॉरिटीज वाले अधिकार क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं दर्जा मिलता है, क्या मिलना चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? अरे दीजिए ना, सरकार में तो ये है, केंद्र सरकार में है। आप तो बहुत सारे कानून लागू करने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, उसके सांसदों की इसलिए खरीद फरोख्त करते रहते हैं, क्रॉस वोटिंग कराते रहते हैं, पैसा देके कर लीजिए। दोबारा शहजाद पूना वाला कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आप सत्ताधारी पार्टी में कुछ आपको सवाल कर रही है वो आपसे। 55,000 से ज्यादा मामले क्यों दलित भाई बहनों के खिलाफ है, जिसमें रेप, मर्डर, वायलेंस जैसे बड़े अपराध है? पहले तो ये बता दो। सिखों की बात कर रहे हो, नरसंहार की बात कर रहे हो, मैंने तो सबसे पहले पूछा था शहजाद भाई, कहती हूं ना, रुई निकाल कर बात किया करो, मुझसे सवाल सुना करो कि सिख भाइयों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, बताओ ना। अच्छा, मुसलमान के तो आप हमदर्द बनते हो, ठीक है, खुद भी मुस्लिम कौम से आते हो, बताओ ठीक है। चलिए ये दोनों सवाल आपके मैं जवाब ले रहा हूं, क्यों मेजर सिटीज, ठीक है निगत आपके ये दोनों सवाल मैं जवाब ले रहा हूं। देखिए बोलिए, केवल इतना बताना चाहता हूं कि फिर से एक बार मैंने, देखिए जगदीश टाइटलर का मामला छोटा मामला नहीं है। हजारों सिखों के परिवार आज भी खून के आंसू बहा रहे, और उनको बचाने के लिए निगत अब्बास ने बोला जगदीश टाइटलर कौन सी बड़ी बात। बेरोजगारी क्यों है शहजाद पूनावाला की सरकार तो सिखों के साथ खड़ी होती है। मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए राकेश जी, मैंने फिर पूछ लीजिएगा ये सवाल, फिर पूछ लीजिएगा आप सवाल, अति उत्साहित होने की जरूरत फिर आप सवाल ये पूछ लीजिएगा, एक बार उनका 1 मिनट दीजिए, देखिए वो आपका जवाब देते हैं कि नहीं तो फिर आप काउंटर कर लीजिए। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए किया क्या है, करतारपुर साहिब किसने वहां पर दे दिया पाकिस्तान में?
पहली बार करतारपुर साहिब का कॉरिडोर कब खुला? पहली बार हरमिंदर साहब को टैक्स फ्री किसने किया? पहली बार जिस प्रकार से सारे सिख पर्वों को और प्रकाश पर्व को मनाने का काम क्यों नहीं किया गया? आज क्यों हुआ? बताइए ना ये बात। जो हमारे स्वरूप है, हमारे सबसे महान सिख गुरुओं के और हमारे सारे जो मेन चीजें, अफगानिस्तान से जो सिख भाई बहन हैं उनको बचाने का और यहां पे लाने का काम किसने किया? जब सिख भाई बहनों को प्रोटेक्शन सीए एक्ट में दिया तो उसका विरोध किसने किया? और जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया वो अब बोल रहे हैं कि सिखों के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। मतलब सिखों का अनएम्प्लॉयमेंट तो पंजाब में ही देखेंगे ना, क्योंकि सिख की पॉपुलेशन वहीं ज्यादा है। पंजाब में तो हमारी कभी सरकार ही नहीं रही, वो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रही। तो जवाब दीजिए कि आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर मुझे बताइए आप जगदीश टाइटलर पर क्या स्टैंड है? जगदीश टाइटलर पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लाने का काम अफगानिस्तान से हरदीप पुरी जी ने किया और हमने हमेशा सम्मान दिया। आपने सिखों को काट दिया और अभी तक जगदीश टाइटलर पर एक स्टैंड नहीं ले। यही निगत थी, पता है 84 के दंगों पर बीजेपी में थी तो चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, मौलानाओं को कन्फ्रंट करती थी, बोलती थी ए मौलाना, ए मौलाना। और आज मुंह से निकल नहीं रहा, आज मुंह से निकल नहीं रहा। बताइए क्या बोलूं मैं? ऐसा भी लोग बदल जाते हैं, ऐसे भी बदल जाते हैं। अरे भाई ऐसे भी बदल जाते हैं। कटघरे में खड़े करती है बीजेपी, जॉब नहीं देती ऐसे भी बदल जाते हैं। 12 वर्षों से सरकार। अब मेरा एक सवाल है निगत, जगदीश टाइटलर के नया साथ सवाल लेकर आते हैं। कांग्रेस में ठीक है निगत, एक दूसरा सवाल लेकर आते हैं। आई विल नॉट लेट हिम पास दिस। अरे चलिए 30 सेकंड लीजिए, लेकिन एक दूसरा सवाल 30 सेकंड बोलिए। जगदीश टाइटलर को ठीक है पास कर रहे हैं। शहजाद 30 सेकंड दीजिए प्लीज, 30 सेकंड बोलिए। इनके दिमाग की बत्ती जलाओ, इनके दिमाग की। अरे राहुल जी की तो बत्ती ऑफ हो गई, लाइट की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती कोई ऑफ पर्सनल किसी के लिए नहीं, कोई पर्सनल रिमार्क किसी के लिए नहीं, किसी के लिए कोई पर्सनल रिमार्क नहीं। निगत 30 सेकंड लीजिए, अपनी बात पूरी करिए। बोलिए जी निगत जी, बोलिए। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत। हाँ ठीक है। पहली बात मोहब्बत तो की सुनो, दुकान। चलो मैं पर्सनल नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत है। 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से बल चुरा लो कुछ और दिमाग में लगाओ। सुनो आप मेरी बात, सिखों की बात कर रहे हो, जगदीश टाइटलर पे फिर पहुंच गए। अरे कोर्ट ने क्या कहा वो देखा नहीं था, पहले पढ़ लेना। जगदीश टाइटलर को कहां मुझे ये बता दो कि आपने, जब आपके बीजेपी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड खालिस्तानी कहा सिखों को, तब सिखों का ये अपमान क्या नहीं था। बकवास है? किसने कहा? बोलो नाम लो। खालिस्तानी किसने कहा? बोलो नाम लो। मुझे बताओ, नाम लो, बीजेपी के नेता का नाम लो, नाम लो। चलो आई चैलेंज, नाम लो। खालिस्तानी किसने बोला? नाम लो। बेरोजगारी, अरे नाम लो, भागो मत, डरो मत, नाम लो। नहीं उन्होंने बोला बीजेपी के नेता ने खालिस्तानी बोला। कहा नाम लो, नाम लो। सिखों की बेरोजगारी। अरे नाम लो भाई। सिखों को आप सिखों को काटने वाले कम से कम जॉब के बारे में बात ना करें। क्यों रहे? अरे पानी पिलाओ, ठंडा ठंडा बर्फ डाल के। मैं पानी में डुबा देता हूँ, पीता नहीं। अच्छा चलिए, मैं बीच में आता हूँ, निगत इन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के नेता ने खालिस्तानी। एक तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ये चैलेंज। बेरोजगारी पर जवाब दो। मैडम बेरोजगारी पर ये डिबेट नहीं हो रही है, माइनॉरिटीज पर डिबेट हो रही है, तो उसी पर स्टिक करते हैं। इन्होंने ये पूछा कि बीजेपी के किस नेता ने खालिस्तानी। सिखों की बेरोजगारी कह रही हूं राकेश भाई, माइनॉरिटी ही बात कर रही हूं। हाँ ठीक है, ठीक है शहजाद, इसका भी डेटा दे दीजिएगा। दे दूंगा। ठीक है, इसका भी डेटा दे दीजिएगा, इसका भी डेटा दे दीजिएगा। शहजाद ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी के किस नेता ने खालिस्तानी कहा, वो चैलेंज दे रहे हैं कि नाम बता दीजिए। मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं, मैडम सुन लीजिए। यूपीए 2 सरकार के दौरान एनएससी ने एक विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया था, सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक, जिसमें माना यह गया था कि कोई अनरेस्ट होता है तो जो बहुसंख्यक समुदाय होगा वही दोषी माना जाएगा। हालांकि यह बिल पास नहीं हो पाया था, यह फैसला पहले ही रुक गया था, लेकिन यह किस लिए था? क्या यह तुष्टीकरण के लिए नहीं था? बड़ी अजीब सी बात है राकेश भाई, हम हर बार जब भी तुष्टीकरण की बात करते हैं तो हम इतिहास की बात करने लगते हैं। अरे हुआ होगा 12 साल पहले कुछ, उस पर चर्चा नहीं करते। अभी तो सरकार में ये है, इन्हें 2047 तक सरकार चलानी है, 12 साल के तो जवाब इनसे हो नहीं रहे। असल में क्या है ना, इतने सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने करा, जो इनको देश बना के दिया, उससे नीचे ले गए हैं ये 12 सालों में। देश तुमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने देश बना के दिया। ये क्या सुनना पड़ रहा है भाई? देते नहीं है तो पुरानी बात छोड़ दे। अरे सुनिए निगत, समय थोड़ा सा कम है, 15 सेकंड में पूरा कर लीजिए, फिर शहजाद से भी एक टिप्पणी लेनी होगी 15 सेकंड में। मैं बस 15 सेकंड
सेकंड में मेरा सवाल मैं रिपीट करूंगी। माइनॉरिटी की सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास विश्वास के ढोल फटे हुए दिख रहे हैं। आज माइनॉरिटीज को हक क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, अब मैं इन्हीं के सवाल का जवाब और वो जो डेटा मांग रही थी वो डेटा उसी का जवाब पहले 15 ही सेकंड आपके पास भी है। मुसलमानों पूरे को रोजगार दर्शक क्यों नहीं मिल रहा? गवाह है। बस इतना बता दो। दर्शक ये गवाह सारा है। एनसीआरबी का डेटा है। दर्शक ठीक है, समय नहीं है, गवाह बस आखिर के 15 सेकंड शहजाद आपको। दर्शक गवाह है कि किस प्रकार से जगदीश टाइटलर पे भागी, पर इनके सवाल से मैं नहीं दर्शक भागूंगा। दर्शक अब सुनिए गवाह राकेश है जी, कि भारतीय राकेश जी मैं अपनी जनता बात मैडम वो आपका जवाब दे रहे हैं, जो डेटा आपने मांगा था राकेश जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बहुत धन्यवाद। शो भी वाइंड अप करना है। राकेश जी ठीक ऐसा है हाँ। ऐसा है राकेश जी देखिए ऐसे डिस्टर्ब करेंगे वो मेरी लास्ट बात नहीं आने देंगे, फिर वो नहीं समय नहीं होगा, है। ऐसे नहीं हो वो सकता। आपके डेटा वाले सवाल का राकेश जवाब जी दे रहे हैं, पूरी ले लीजिए, डिबेट वरना वो- में सिख मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे अन्याय ना होने दे मेरे देख तो साथ। लीजिए। हाँ, पसमानदा के साथ अन्याय ना होने दे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वो हो सकता है सैयद समाज से, पर पसमानदा के साथ अन्याय ना हो। राकेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए उन्होंने पूरी डिबेट में सिख अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला, तो मैंने तुरंत रिसर्च किया तो पता चला कि ये 2013 की रिपोर्ट है कि अर्बन सिक्स फेस हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्हीं की सरकार की करतूत है। और आज तो आरबीआई क्लेम्स रिपोर्ट बताती है कि हमने हर साल 150 ठीक है। नौकरियां दी, अब पर ये मैं पूछता हूं, देश डेटा इन्होंने क्या बनाया? कितना सही है देश नहीं है, इन्होंने बनाया माइनॉरिटी क्या? तुष्टीकरण पर डिबेट आगे फिर होती रहेगी। वक्त इतना ही है। निगत जी, वक्त इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।